नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। अब आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे दोस्तों। इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं एक चेतावनी है। कल शाम के बाद कुछ ऐसा अनोखा होगा, कुछ ऐसा अद्भुत होगा, आपकी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। खबर ही कुछ ऐसी है, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी मार के योग बन रहे हैं जो आपको हद से ज़्यादा पिला देने का कार्य करेंगे। इस हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों, आपको जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। मान सम्मान बचाना तो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा समय होगा जब आपके शत्रु, आपके विरोधी बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे। आपको फंसाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र करेंगे। और दुर्भाग्य की बात तो ये है दोस्तों कि उनके द्वारा किया गया हर एक षड्यंत्र कामयाब भी हो जाएगा। ये बहुत ही भयानक खबर है दोस्तों। अब ऐसे में आप कैसे बचेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार के इंसान हैं, इन सब चीज़ों से आप बचना और इनसे निपटना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आप एक सच्चे हृदय के इंसान हैं। इतनी कठोर और विषम परिस्थितियों से कैसे बचा जाता है, ये आपको अब तक नहीं आता है। और बात तो यहाँ तक बिगड़ जाएगी कि बात आपकी इज्जत पर भी आ जाएगी, यानी कि आपके ऊपर बड़े से बड़ा लांछन भी लग जाएगा और आपकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत कठिन समय होगा। इस समय को आपको किस तरह से निकालना है और कौन सा है या योग, और इस योग से आपको इस प्रकार बचाया जा सकता है, कौन से हैं वह ज़रूरी उपाय को करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और आपके ऊपर इसके दुष्प्रभाव कम से कम हो जाएंगे। दोस्तों, सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सब आपको इस मार्ग योग के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे। उसके बाद आपके हाथों में क्या है, यानी कि आप कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कौन से वह उपाय और कौन से हो ज़रूरी कार्य हैं, उनको कल किस योग से अपने आप को पूरी तरह से बचाने में सक्षम हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताएं कि हर एक बात को बारीकी से समझना, और जो बातें आपको समझ में ना आए उन्हें आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्त हो तो ऐसा ज्ञान आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके जीवन को बदलने के लिए अद्भुत अद्भुत और बहुत ही कारगर उपाय लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं। बस आपको भी मेहनत करनी होगी और इन उपायों को जैसा हम बताते हैं वैसा उपयोग करते जाना होगा। आपका जीवन बदल जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, और जब वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी बहुमूल्य लगे, कीमती लगे, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि सच्चे हृदय से पूरे भक्ति भाव के साथ माता को प्रेम से याद करते हुए कमेंट में एक नहीं 3 बार लिखना, जय माँ काली कृपा करो, जय माँ काली रक्षा करो। माता आपकी रक्षा करेगी और आपके आसपास एक सुरक्षा का आवरण बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि यदि माता आपसे प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा आपके ऊपर आ गए, फिर तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच आने वाली है ही नहीं, ना ही कोई ग्रह और ना ही इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपका बाल भी बांका कर सकती है। बस माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए तो बस पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए कमेंट में लिख डाली है, जय माँ काली रक्षा करो। माता आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है,
निवेदन है तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। हम जो भी भविष्यवाणी आपके बारे में करने जा रहे हैं, वह भविष्यवाणियाँ एकदम पत्थर की लकीर है, क्योंकि हमने ग्रहों का बहुत ही अच्छी तरह से आकलन किया है। बहुत मेहनत करके आपके लिए एक एकल आदेश जारी किया है। इसलिए हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात 100% सत्य होगी। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। यदि कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रही है, आपके जीवन में कोई बुराई योग बना रहे हैं, अनिष्ट योग का निर्माण कर रहे हैं, तो उड़ ग्रहों के इस योग की काट भी निश्चित तौर पर मौजूद होती है। अब यदि आपको उस काट के बारे में पता है, आप आराम से इस अनिष्ट योग से बच जाएंगे। और यदि नहीं पता है, तो फिर आपको तो पीड़ा सहनी ही होगी, कष्ट सहन करने ही होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे लोग हैं जो आपको रातों रात रंक से राजा बना सकते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो एक राजा कोई अधिकारी भी बना सकते हैं। इतिहास भरा पड़ा है। इस तरह के बातों से गिरा तो रात लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। यहाँ तक कि मृत्यु के समान उन्हें पीड़ाएं भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोगों को मारा क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कोई एक योग, ऐसा ही कुछ आपके राशि में भी बनने जा रहा है। और कल शाम 5:40 के बाद यह योग प्रारंभ हो जाएगा, और अगले 24 घंटों तक यह योग आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बना रहेगा। तो ऐसे में आपको कुछ ना इससे बहुत आवश्यक है। अब सीधे तौर पर आप अपने जीवन में जो शी कार्य करती रहती है, वैसे ही लगे रहेंगे तो आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसाएगा, जानबूझकर आपके पास आएंगे। लोग आपसी विवाद में पड़ेंगे, आपको परेशानी में डालेंगे। आप जब अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इनसे बचने का तरीका क्या है, तो हम वही आपको आगे बताने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आपकी मानसिकता पर, आपके व्यवहार पर आधारित होगी, और कुछ बातें ऐसी है जो कि ग्रहों से संबंधित उपायों पर आधारित होगी। दोनों ही तरह के कार्य आपको करने होंगे। अब क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, तो बेहतर ये होगा उपाय आपको वह बताया जाए जिन्हें आप अभी, यानी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही प्रारंभ कर सकें। इन उपायों को, ताकि इनका प्रभाव आपके जीवन में आज से ही शुरू हो जाए। एक और कल शाम 5:40 तक समय आते आते आपके पास आपका स्वयं का रक्षा कवच तैयार हो जाए, जो कि अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। दूसरा, आपको हम व्यवहार के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि कुछ आपके व्यवहार से जुड़ी हुई खामियां हैं जो आपकी कमियां हैं। वे कमियां ही इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपको बढ़ाएं पहुंचाएंगे, आपको बिना मतलब के विवाद होने और परेशानी हमें फंसा देगी। अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि एक की प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, व मी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। उन्हें हर बात में शक होता है, हर बात में दम होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं और दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास है, तो उन्हें किसी से कुछ सीखने की, जानने की आवश्यकता नहीं है। जो वह सोच रहे हैं, जो वह कह रहे हैं, बस वही सच है। तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना रही है। हम ऐसे लोगों से बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि कोई बात नहीं है। आप हमारे द्वारा कही गई एक भी बात का भरोसा मत करना। फिर जब पिलाएं आए, परेशानियां आए, तो आराम से उनके कष्टों को सह लेना और उन्हें अपनी किस्मत समझकर आगे बढ़ जाना। फिर इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आप स्वयं ही अपनी पीड़ा हो के लिए जिम्मेदार होंगे। अब करते हैं उन लोगों के बारे में जो सचमुच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन के कष्ट परेशानियों से तंग आ चुके हैं। जय दोस्तों, आप चिंता न करें, आपके हर एक कष्ट का समाधान है, उपाय है, इलाज है ज्योतिष शास्त्र के पास। यदि ज्योतिष शास्त्र के पास इतनी शक्ति न होती, तो क्यों प्राचीन काल से राज्य महाराज जी और बड़ी बड़ी शक्तिशाली लोग भी ज्योतिष आचार्यों से पूछे बिना अपने जीवन का, यहाँ तक कि हमारे आसपास आप देखिए, चाहे विवाह हो जाए, मुंडन हो, चाहे घर मकान लेना हो, या छोटा सा कोई समारोह ही क्यों ना हुआ, बिना मुहूर्त जाने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र की शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो चलिए दोस्तों,
इतनी सारी बातें बताने का एक ही मकसद है। आप हम जो बता रहे हैं उन बातों पर विश्वास करें और बिल्कुल ही कहोगे। हर बात को समझते हुए अपने जीवन में इन्हें लागू करें। बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। पीड़ा हमसे आप बच जाएंगे तो आपको बनानी है पीला तो आपको सही नहीं है। बस इन पेड़ों से बचने का एक उपाय आपको करना होगा। तभी आपको पीड़ा और से बचने का रक्षा कवच मिलेगा। हो सकता है उपाय करने के बाद भी थोड़ा बहुत है आपके जीवन में आए जरूर, लेकिन कम ही प्रभाव रहेगा। उनका ज्यादा प्रभावित आपको कर नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की जो हमने शुरू की थी, यानी कि इस भयानक योग के बारे में जिसे हम मार्ग योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग दो ग्रहों से संबंधित है। पहला शनि और दूसरा राहु शनि ग्रह है और किसी को माफ नहीं करता है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन किसी को माफ भी नहीं करते हैं जिसके ऊपर की एक बार नजर पड़ जाए। उस इंसान का तो फिर भगवान ही मालिक है, लेकिन यदि राहु के साथ इनकी हो जाती है तो फिर तो जीवन में भूचाल ही आ जाता है, बवंडर सा ही आ जाता है। ना तो रात इंसान की जिंदगी नर्क जाती है, क्योंकि राहु का कार्य क्या है? राहु के पास अपनी खुद की कोई विशेष शक्तियां नहीं होती है। राहु सहचार्य से फल देता है। अब चूंकि शनि के साथ राहुल यदि मिल जाएगा तो शनि की शक्तियों को कई गुना प्रबल कर देगा। गुना बढ़ाने के बाद अचानक से उच्च ग्रह के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देगा। यह दोस्तों मारकर चले कि यह शुक्र के साथ पहचान में आ गया। कुछ समय के लिए तो यह शुक्र की शक्ति को प्रबल कर देगा और आपको रातों रात राजा बना देगा। राजयोग आपके जीवन में ला देगा। आपको इतना धन लाभ कराएगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना सारा पैसा आपके पास कैसे गया? तो यही होता है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत शायद इसीलिए बनी है क्योंकि दोस्तों राहुल एक दुष्ट है, तो ये शुभ ग्रहों के साथ बहुत कम ही सच में यूपी बना पाता है। इसकी अधिकतर क्रूर ग्रहों के साथ ही बन पाती है। तो चलो दोस्तों, ये तो सब हो गई इधर उधर की बातें। अब आपके जीवन में जो होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो आपके जीवन में बन रहा है ये एक मार्ग योग जो शनि और राहु की देन है। तो अब आपको क्या करना है? आपको शनि और राहु से बचने के शक्तिशाली उपाय आज से ही शुरू कर देने होंगे दोस्तों, कि आपने जो समय निकलते देर ना हो गई और बहुत सारा आपका कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शनि और राहु दोनों जग रहे हैं। वह किस दैवीय शक्ति के प्रभाव से अपनी शक्तियों को कमजोर कर देते हैं, यानी कि शक्तिहीन हो जाते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो हनुमान जी की दैवीय शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाता है, यानी कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसे शनिदेव हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंसान दुर्गे माँ की पूजा पाठ करता है, दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर लेता है, तो उसे राहु नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह दोस्तों को यह दो दैवीय शक्तियां हैं। आपको बस इन्हीं दो व्यक्तियों को साधना है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। अब आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही वीडियो समाप्त हो वैसे ही तुरंत आप हनुमान जी को याद करते हुए एक संकल्प लें और हनुमान जी से कहे, प्रभु आप हमें इस आने वाली पीड़ा से, आने वाली इन समस्याओं से बचाएं, क्योंकि हम खुद हैं और अज्ञान हैं। हम अपनी रक्षा स्वयं कर पाने में पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम आपकी शरण में है। यह दोस्तों आपको बिल्कुल इसी तरह से हनुमान जी से मन में बात करनी है और उसके बाद आपको कहना है कि हम आपको प्रसन्न करने के लिए 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हैं। ये दोस्तों आपको करना यह है कि रोज शाम के समय, यानी कि 8 और 9 थैयुल के बीच हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ आप हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करना है। तो कार्य अवश्य करनी है, लेकिन इसका संकल्प आपको आज अभी से ले लेना है। जैसे ही आप इसका संकल्प लेंगे आपके ऊपर तुरंत हनुमान जी का रक्षा कवच आ जाएगा, सुरक्षा आपकी तैयार हो जाएगी।
इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको माँ दुर्गे को याद करना है और उनसे कहना है कि हम अबोध बालक हैं, हमारी रक्षा करना है। दोस्तों, प्रार्थना करना आपका धर्म है, हमारा भी धर्म है, हम सभी यही करते हैं। देवी देवताओं के हम छोटे छोटे बालक ही तो हैं, तो हमें अपने उस परमपिता मातृशक्ति से निवेदन में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हमें बस यही करना है, माता को याद करना है और उनसे भी यही कहना है कि हम अगले दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ का एक संकल्प लेते हैं। लेकिन आप हमें इस पीड़ा से बचाइए, इन तकलीफ़ों से बचाइए। आप बस ये 2 कार्य करिए और कल से ही यह कहे कि आज से ही जब आपको समय मिले, इन संकल्पों को प्रारंभ कर दीजिए। और एक कार्य आपको करना है कि आप जब भी घर से बाहर निकले, तो आपको एक पान का पत्ता, एक छोटा-सा टुकड़ा अपने मुख में रखकर निकलना है और अपनी जेब में लौंग का जोड़ा रखकर निकलना है। हम अपने पिछले कई वीडियो में भी आपको इस विषय में जानकारी दे चुके हैं। पान के पत्ते में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और लौंग की जोड़ी में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने की शक्तियाँ होती हैं। जब आप घर में वापस प्रवेश करेंगे, तो लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंककर सीधे घर में प्रवेश कर जाएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे। अब आपको बताते हैं कि जब आप अपना संकल्प पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, तब आप क्या करेंगे? आप एक दीपक जलाया दोस्तों, क्योंकि बिना दीपक जलाए तो किसी भी प्रकार की पूजा पाठक शुरू ही नहीं हो सकती है, समाप्त भी नहीं हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। तो आपको एक दीपक जलाना है। जब भी आप दीपक जलाएं, तो तू लौंग यानी एक लौंग का जोड़ा उस दीपक में अवश्य डालें। यह बहुत ही आवश्यक है। आपके आसपास आपके जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता उस दीपक के माध्यम से जलकर भस्म हो जाएगी और आपके आसपास एक आवरण तैयार हो जाएगा। उस देवी शक्ति का, उस महाशक्ति का आवरण, अब चाहे देवी शक्ति कोई भी हो, सब एक ही। दोस्तों, नाम अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन शक्ति तो एक ही है, तो चाहे भी। सबको हम किसी भी रूप में पूजा, हर एक व्यक्ति को लौंग की जोड़ी की आहुति बहुत अधिक पसंद होती है। दीपक के माध्यम से आप यह आहुति अवश्य देंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो पूजा पाठ करने के संकल्प की शक्ति है, वह कई गुना बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जब आप दीपक को जलाएं, कभी भी जलाएं अपने जीवन में, किसी भी पूजा पाठ के समय दीपक को जलाएं, तो एक मंत्र होता है। दीपक को जलाने के लिए इस मंत्र को जलाते ही दीपक स्वयं जागृत हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, जब तक आप किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को सही तरह से नहीं करेंगे, उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दीपक को जलाने के लिए भी एक मन तो होता है, जिससे कि दीपक की शक्तियाँ जागृत होती हैं, तभी आपको पूर्ण फल प्रदान करती हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये मंत्र कौन सा है और आपको हर बार जब भी आपको दीपक जलाना हो, इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र को बोलते हुए आप दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी हर एक छोटी से छोटी पूजा पाठ भी आपको इतने बड़े शुभ फल देगी। ये दोस्त हो तो ध्यान से सुनिए और मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाश सहायक दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, एक बार में ही याद हो जाएगा। ये 2 बार बोलकर देखें और अगर याद नहीं होता है तो आप इसे नोट कर लें। दोस्तों, ऐसा बहुमूल्य ज्ञान आपको कहीं मिलेगा नहीं। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, क्योंकि अब तक शायद आपको यह पता भी ना हो कि दीपक को प्रज्वलित करने का भी कोई मंत्र होता है। हम आपको बता रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझे। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, इस मंत्र को आप ध्यान से सुने। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सद्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। बस आपको इस मंत्र को बोलते बोलते दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर आप देखिए कि दीपक की कैसी कैसी शक्तियाँ जागृत होती हैं और आपके पूजा पाठ केवल को, यानी आपके आध्यात्मिक बल खूब कितना प्रबल बना देती है और आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। याद रखिए कि जितनी आवश्यक प्रार्थना और पूजा है, उतनी ही आवश्यक पद्धति भी है। यदि पद्धति के बिना प्रार्थना और पूजा की जाती है, तो वह दैवीय शक्तियों तक पहुंच ही नहीं पाती है। आप मान कर चलिए कि पद्धति एक माध्यम है और पूजा पाठ या फिर जो आप प्रार्थना करती है,
वह आपकी आवाज़ है जो देवी देवताओं तक पहुंचती है। तो उस माध्यम की आवश्यकता तो आपको रहेगी कि अब पहले भी हम आपको कई बार इन बातों के बारे में बता चुके हैं। इस शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नज़र रहती है, न केवल आपके ऊपर बल्कि इस धरती पर रह रहे हर एक इंसान के जीवन में शनिदेव की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अवश्य होती है, नज़र अवश्य होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब क्योंकि हम यह बात क्यों कह रहे हैं कि शनिदेव की क्यों नज़र रहती है, कलयुग में कहाँ गया और हर इंसान का कर्म तो करता ही है, इसी प्रकार का कर्म करिया करिया पूरा करें, इसके जैसे होते हैं उसी प्रकार के फल शनिदेव की आप हमेशा रहती है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय पहले से ही करते रहे, तो आपका जीवन बहुत आसान होता रहेगा। तो आप इसके लिए 2 कार्य कर सकते हैं। पहला ये कि आप अपने घर में शनिदेव के नाम का एक सरसों के तेल का दीपक रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, आपको शनिदेव के नाम को याद करते हुए एक छोटा सा दीपक और मिट्टी का दीपक होना चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा दीपक अपने घर में रोज प्रज्वलित करते रहना है। बस इतना सा करना है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस इतनी सी कार्य से ही शनिदेव प्रसन्न हो जा। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपको जब भी समय मिले, महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जब भी आपको समय मिले तो आप शनिदेव के मंदिर अवश्य चले जाया करिए और एक सरसों के तेल का दीपक वहां जला लीजिए। ये दोस्तों, आप यदि मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, यदि शनिदेव की शिला स्वरूप की मूर्ति वहां स्थापित नहीं है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर दीपक जला सकते हैं। शनिवार के दिन या दोस्तों, शनिवार के दिन शाम के समय आप जाएं, पीपल के किसी वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दे, शनिदेव को याद कर ले। बस इतने से ही आपका काम, अधिकतर मंदिरों में पीपल का वृक्ष तो होता ही है, ये बहुत ही पवित्र होता है, पूजनीय होता है, तो यह होता ही है। तो आप किसी ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां पीपल का वृक्ष है, वहां जाकर शनिदेव के नाम से एक दीपक जला लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, आपकी तकलीफ है दिल आएगा, कम हो जाएगी। ये दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसी प्रकार माता को प्रसन्न करके रखेंगे तो आपको राहु केतु की पीड़ा कभी भी जीवन में परेशान नहीं करेगी। कष्ट राहु केतु की तरफ से आपको कभी आएंगे नहीं। और माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका, यही महीने में एक आध बार जब भी आपको समय मिले, छोटी कन्याओं को कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, यानी उन्हें खिला पिला देना। कन्याओं की उम्र 9 साल से कम होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप शुक्रवार के दिन अपने घर में छोटी सी एक व्यवस्था कर लें और कन्याओं को कुछ खाने के लिए, जैसे खीर वगैरह है, पूरी वगैरह है, या फिर कुछ और आप बाजार से मंगाकर फल वगैरह चला सकते हैं। अपने घर में बुलाकर महीने में एक बार किसी भी शुक्रवार के दिन इतना कर लें। इससे दैवीय शक्तियां आपके साथ आ जाएंगी और आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। अब हमारे धर्म में सबसे अच्छी बात यही है कि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए छोटे कई ऐसे उपाय हैं जो बताए गए हैं, जिन्हें हम नित्य कराते रहे तो हमारा जीवन अपने आप रूप से चलता रहता है, बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। छोटी छोटी पूजा पाठ हमेशा समय समय पर कराते रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और यज्ञ वगैरह होता नहीं। घर में तो वातावरण साफ स्वच्छ शुद्ध रहता है, सकारात्मक रहता है, देवी शक्तियां घर में बनी रहती हैं। दोस्तों, इन सब कार्यों को आपको हमेशा अपने जीवन में शामिल करते रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले तो किसी न किसी छोटी मोटी पूजा पाठ को अपने घर में अवश्य करवा लीजिए। इससे आपका घर का और आपके जीवन का वातावरण शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, तैयारी करके चलेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी पीड़ा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस आपको करना यह होगा कि हर एक परिस्थिति में आपको सकारात्मक रहना होगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मक बात आवरण से दूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी भी अधिकारी को या जानवर को अपने दरवाजे से उनके पेट जाने नहीं देना है। बस इन चीज़ों को आप शामिल रखें।
आपका जीवन सुंदर रहेगा, आपका घर परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना पाएंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं, सही लगी है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान है, उसे अवश्य दबा दें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में और हाँ कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करें। जय माता की।